नमस्कार दोस्तों। बढ़ते हैं अब आगे। देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कूलाम का नियम और विद्युत धारा। देखिए, इससे पहले जो पिछली लाइव स्ट्रीम चल रही थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। चलिए अब आ जाइए फटाफट से, आ भी गए हैं। देखें दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करें, आपको बता चुके हैं दोस्त, आवेश हमने आपको पढ़ा दिया है और इस आवेश के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, उन बातों को प्लीज़ समझ लीजिएगा। आवेश, चार्ज, या जिसको लिखा हमने क्यू से, तो प्लीज़ समझिएगा बात को। आवेश के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आवेश की जो खोज करता है, बिल्कुल जेटीवी, अरे बिल्कुल मिल जाएगा भाई। चलो आज आप वाला ये काम पहले करवाता हूँ। अब इधर देखिएगा, आवेश, चार्ज या क्यू। तो सबसे पहले देखें, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आवेश के खोजकर्ता कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, आवेश की खोज की मेरे प्यारे बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अरे किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है कि आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्त। तो आवेश का मात्रक हमने आपको बता दिया है कूलाम। कूलाम को प्रदर्शित किया जाता है सी से। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों आपका आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अरे जागो और इधर देखो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो बताइए मुझे कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होगा, ये सबसे बड़ा मात्रक होगा आपका फैराडे। प्लीज ध्यान देवें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा आपका फैराडे। और दोस्तों, एक फैराडे में कितने कूलाम, फटाफट से कमेंट कीजिए, एक फैराडे में कितने कूलाम, फास्टली मुझे बताइए जरा जल्दी से। वेरी गुड। देखें, एक फैराडे जो है वो होगा आपका 96,500 कूलाम। एक फैराडे में कितने कूलाम दोस्तों? 96,500 कूलाम। अब प्लीज इधर जरा ध्यान से समझिएगा, एक फैराडे में होंगे आपके 96,500 कूलाम। चलिए नेक्स्ट थिंग देखिएगा दोस्तों, यहीं पर हमने आगे जो बात की, ये आवेश के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था और आवेश के बारे में ही इसी डिस्कशन के अंदर आगे बढ़े। वेरी गुड। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, नहीं 9700 नहीं है मनोज जी, ध्यान रखिएगा। जेटीवी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, जैसे ही मैं क्लास से फ्री होता हूं उसके बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपका समाधान करवा देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद आगे डिस्कस करें। देखिए, ध्यान रखना है आपको कूलाम का नियम, और इस कूलाम के नियम को समझिएगा दोस्तों। देखिए प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। देखो सीधी सी बात क्या है, यहां पर आपको हमने बता रखा है, अगर समान आवेश हैं तो उनके मध्य होता है दोस्तों प्रतिकर्षण, लेकिन विपरीत आवेशों के मध्य क्या होगा? आकर्षण। अरे जैसे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा भाई? प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा? आकर्षण। मतलब ध्यान देवें, समान आवेशों के मध्य तो होगा प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य होगा दोस्त आकर्षण। बहुत ही ध्यान से आपको यह बात याद रखनी है, समान आवेशों के मध्य होता है प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत आवेशों के मध्य होता है दोस्तों आकर्षण। सुनिएगा, अब देखिएगा, कूलाम का नियम जो है ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ही समानता रखता है। बेसिक मैकेनिक्स के अंदर आपने एक चीज पढ़ी है और वहां आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल हेल्पर और डीएमआरसी में आया हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखें सुनिए, सपोज करो आप अगर बात करें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपको कहता है कि सपोज कीजिए m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं, प्लीज ध्यान देवें, m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अरे कितनी दूरी पर हैं? एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो देखिएगा, इसके बीच में जो लगने वाला बल है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा ध्यान देवें, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है कि भाई ब्रह्मांड की कोई भी जो दो वस्तुएं हैं उनके बीच में लगता है दोस्तों बल, और बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। अरे ब्रह्मांड की कोई भी जो दो वस्तुएं हैं उनके बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। सपोज कीजिए एक m1 द्रव्यमान की वस्तु है, एक m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इनके बीच में दूरी कितनी दोस्तों? r। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, F समानुपाती
समानुपाती m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में यही फॉर्मूला बन जाएगा मेरा gm1 m2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये था आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब यहां पर मैंने दो तीन चीज बोली, अरे क्या बात है, अब ऐसे डायलॉग मार रहे हो जेटीवी, कर दूं आज आपका समाधान कर दूंगा, है ना। ठीक है, आपका वो वायरिंग वाला और वो कुछ चैप्टर्स हैं रटाफिकेशन बेस्ड, वो बचे हुए हैं, वो आज करवा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, शानदार। चलो अब इधर आ जाओ। अब देखो यहां पर दो एक चीजें हमने देखी हैं, वो हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अब इन समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को समझिएगा दोस्त, कि समानुपाती क्या है और व्युत्क्रमानुपाती क्या है। तो दो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। देखो, एक तो होता है आपका कॉन्सेप्ट समानुपाती, अरे ध्यान से सीख लो। समानुपाती बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y समानुपाती x, अरे क्या हो गया ये, y समानुपाती x हो गया है। तो y समानुपाती अगर x से होगा बच्चे, तो देखो अगर x से बढ़ेगा ना तो y भी बढ़ेगा, अरे ध्यान देना, अगर x से बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और अगर x से घटेगा ना तो y भी घटेगा। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल, या यूं कह दीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो व्युत्क्रमानुपाती के बारे में, राम राम, ठीक है जी, चलिए अब आ जाइए फटाफट से। देखो व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, y व्युत्क्रमानुपाती x, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अरे व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो सीधी सी बात है, अगर x से बढ़ेगा तो दोस्त बता y उल्टा घटेगा, अरे देखो देखो देखो, x से बढ़ेगा तो उल्टा y घटेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर x से घटेगा ना तो उल्टा y बढ़ेगा। प्लीज अब इधर ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखो दो बातें हैं, एक तो समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में मैंने क्या बोला दोस्त, समानुपाती में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती के अंदर क्या बोला, अगर व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। वेरी गुड सुभाष, इंद्राज, चलो विनोद, सुशील, राकेश, प्रदीप, सब आ गए। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए बात हुई मेरी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में, अरे किसके बारे में, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। फिर देखो वहीं पर मैंने आपको एक और बात बता दी थी, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस माइनस के बीच में होगा दोस्त आकर्षण। अरे बता तो रखा है इतनी बार, प्लस अभिषेक प्लस सलमान, अभिषेक सलमान, बोलो क्या होगा, प्रतिकर्षण। कभी पास आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसी तरह से ऐश्वर्या कैटरीना, इनके बीच में भी क्या होगा दोस्त, प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस अभिषेक और माइनस ऐश्वर्या, बोले इनके बीच में तो क्या होगा दोस्त, आकर्षण। प्लस विराट और माइनस अनुष्का, प्लस विराट और माइनस अनुष्का, इसके बीच में क्या होगा दोस्त, आकर्षण। तो देखिए समान, मैं सारी बातें कर लूंगा, ये टेक्निकल हेल्पर वाली जो मुख्य सचिव से बात हुई है उसके लिए आप एग्जैक्ट मेरे को 7:30 बजे जैसे मैं स्ट्रीम कंप्लीट करता हूं उसके बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, नंबर होगा मेरा आपके पास, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूं, ठीक है जेटीवी। अब देखिएगा, क्योंकि ये क्लास ले लेने तो ज्यादा अच्छा है यार, बात करना थोड़ा कम ही पसंद है ना। ओके रणजीत बाकोलिया जी, माय फर्स्ट क्लास सर जी, बिल्कुल बेटा, मैं जान गया हूं आपको, आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हुए हैं पहले, बिल्कुल। ओके मुकेश जी, राम राम जी सभी को। अब बस इधर आ जाइए एक बार टॉपिक पे। देखो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस माइनस के बीच में क्या होगा दोस्तों, आकर्षण। अरे ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस के बीच में होता है दोस्त आकर्षण। तो प्लीज अब इधर देखिएगा, आगे जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो देखें। देखिए अब कुलाम ने क्या कहा, इस नियम को कुलाम ने क्या बताया, तो देखिए कुलाम का नियम, इन्होंने कहा कि दो आवेश हैं यार आपके पास, Q1 और Q2, ये एक बिंदु आवेश Q1 है और ये एक बिंदु आवेश Q2 है, इनके बीच में दूरी कितनी है दोस्तों, r। अरे बीच में दूरी कितनी इनके, r। तो कहा जाता है कि इन आवेशों के मध्य, अरे सपोज करो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो बल लगेगा दोस्तों द्रव्यमान आवेश के गुणनफल के समानुपाती, अरे आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब F समानुपाती Q1 Q2। देखो दोनों आवेशों का क्या किया मैंने, गुणा, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या हो गया, समानुपाती। साथ ही दोस्तों, साथ ही इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यार तुम लोग मतलब वो इस तरह से
आजकल कमेंट करने लग गए हो, सर जीएफ का कॉल आ गया, सर ये हो गया वो हो गया। अरे ये यार, ये मजे बाद में कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इन चीज़ों को छोड़ो और एक बार पढ़ लो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह वो बीच बीच में आके ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि देखिए जब सर से किसी बच्चे ने क्या कमेंट किया तो सर ने क्या जवाब दिया। ना ना ना, मैं नहीं करूंगा ऑनलाइन में ये सब, ठीक है। यहाँ केवल पढ़ेंगे, ओके। अच्छा चलो, आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। मीटिंग में ये हुआ है कि इन्होंने गवर्नमेंट आईटीआई टेक्निकल हेल्पर के लिए जो है ये बोला है कि हमने 6000 पदों की घोषणा की थी, लेकिन अभी बजट नहीं है। फिर ज़्यादा जब और दबाव बनाया गया, 22 मार्च को आंदोलन किया गया, उसके बाद मुख्य सचिव निरंजन जी ने कहा है कि हम 3000 पदों के लिए अभी विज्ञप्ति जारी करेंगे और बचे हुए बाकी 3000 पदों के लिए आगे विज्ञप्ति जारी करेंगे। तो मतलब समझ के चलिएगा कि इस बार आपकी टेक्निकल हेल्पर 2 टुकड़ों में आएगी और ये अच्छी बात भी है। देखो अगर एक साथ 6000 आ जाती तो 2020 और 21 दोनों ही नोटिफिकेशन, दोनों ही बजट के अंदर इसकी घोषणा नहीं हुई है। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो आपका 2019 वाला बजट है जिसमें 9000 की कुल घोषणा हुई थी ऊर्जा विभाग में, जिनमें से 3000 जो है उनकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। तो अब आपकी जो 6000 बचे हुए पद हैं, इसमें हमारा ये मानना है कि लगभग अप्रैल तक गवर्नमेंट जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दे। बाकी गवर्नमेंट जाने, हमारा काम है केवल पढ़ना और पढ़ाना। तो हम पहले पढ़ते हैं, वैकेंसी जरूर आएगी और आप इतना टेंशन ना लिया करें। मैं कई बार ये बात बच्चों को कहता हूँ, बच्चे आप लोग टेक्निकल हेल्पर के पीछे ऐसे दौड़ते हो, मानता हूँ मैं वो सुनामी जैसी भर्ती है आप लोगों के लिए, लेकिन एक बात बताओ यार, अभी यूपी मेट्रो, MES, इन सब के अंदर इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, NFL, NPCIL, अभी UPPCL हुआ है, ठीक है, नेवी ट्रेडमैन अभी हुआ है एग्जाम, ठीक है। तो इतनी सारी वैकेंसीज हैं, तुम उन पे भी फोकस किया करो। मानता हूं टेक्निकल हेल्पर ही हमारे लिए लास्ट में एक तरह से वरदान की तरह आएगी, है ना, लेकिन कोशिश ये करें बाकी जो टेक्निकल के अंदर मैं कह रहा हूं इतनी सारी वैकेंसीज हैं, बार, भेल, सेल, गेल, DRDO, मतलब इतनी सारी अनाप शनाप वैकेंसी, इवन इसरो में भी आई है, ठीक है, यूपी मेट्रो में भी आई हुई है, ठीक है, ये बेंगलोर मेट्रो अभी आई हुई है, NMDC अभी आई हुई है। तो इतनी सारी वैकेंसीज जब आपके पास आई हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आप उनको भी पढ़ें, ठीक है। उसके बाद लगभग 2023 तक लोको पायलट वापस आने की संभावना है, ठीक है। फिर अभी आपका टेक्निकल हेल्पर आ जाएगा। जलदायु विभाग के अंदर जो है, जलदायु विभाग के अंदर 1309 पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई है उस पर भी अभी मीन्स थोड़ा बीच में जो है काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिला था। रीट की परीक्षा आगे होगी या नहीं, देखो कुछ नहीं कह सकते इसमें, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, होगा सब, ओके ओके अनीता, ठीक है। अब इधर देखिएगा प्लीज, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, हाँ रीट वाले मुद्दे पे भी ये बात बोल दूं आपको, काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि बोले सर रीट की वैकेंसी आगे, सॉरी रीट की एग्ज़ाम जो है वो आगे जाएगी या क्या। आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, है ना, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आगे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होती है, आगे बढ़ती है, देन ओके। बाकी इतना मैं आपको कह दूं, ऐसा नहीं है कि बहुत आगे चली जाएगी तो भी 1 महीना आगे, 1.5 महीना आगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब प्लीज़ अब आ जाइए टॉपिक पे। क्या कहा दोस्तों मैंने कि आवेशों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है ये आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखें प्लीज, क्या कह सकते हैं दोनों बातों को एक साथ, F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अरे क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ K नियतांक है दोस्तों, K क्या है यहाँ पर, नियतांक, और इस K को बोला जाता है विद्युत नियतांक। अरे K को क्या बोला जाता है, विद्युत नियतांक। और इसका मान देख लीजिएगा, K का मान होता है दोस्तों 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। या K का एक और तरह से आप यूं देख सकते हैं, K होता है वास्तव में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या कह सकते हैं बच्चे, ये हो गया आपका K का वैल्यू, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता है दोस्त, और इसका भी मैं मान बता दूं, याद ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा।
निर्वात की विद्युतशीलता, आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है बस। और ये जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है ना भैया, इसका मान होता है प्यारे बच्चों 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन टू मीटर स्क्वायर। देखिए मैं भी आपसे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप एक चीज देख लें दोस्तों, इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, अब उनको डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लीजिएगा कूलाम का नियम क्या है, F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अरे प्लीज इधर देख लीजिएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो देखो K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, पहली चीज, एक तो ये क्वेश्चन। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, डीएमआरसी 2018 ने और टेक हेल्पर 2018 ने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या था कि कूलाम का नियम किससे समानता रखता है। तो देखिएगा कूलाम का नियम जो है ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से समानता रखता है। ध्यान देवें, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से समानता रखता है। अब एक चीज देखना रे यार, गुरुत्वाकर्षण जब आप पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो हमेशा किधर आती है, नीचे की ओर आती है। कि भाई किसी भी वस्तु को आप छोड़िए, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण किधर आएगी, नीचे आएगी। अब बच्चे तो इस तरह से हैं, कई बार मैं कहता हूं कि भैया वस्तु ऊपर फेंकी तो बताओ नीचे क्यों नहीं आई, तो कई कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। नहीं सर, ऊपर कोई पकड़ने वाला नहीं है, इस वजह से ये कहाँ गई, नीचे आ गई। अरे नहीं, ध्यान रखो यार, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था, न्यूटन ने। न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक से एक सेब सर पर आकर गिरा। जैसे ही सेब सर पर आकर गिरा तो उन्होंने कह दिया यार ये दाएं नहीं गया, बाएं नहीं गया, ऊपर नहीं गया, ये किधर आया, नीचे की ओर आया। इसका मतलब सीधी सी बात है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी और आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसे ही क्या कहा जाता है, आपका गुरुत्वाकर्षण नियम। तो कूलाम का नियम जो है ये न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से समानता रखता है। किस तरह से, देखो m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं अगर r दूरी पर हों तो इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों g m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अरे देखो बच्चों क्या कह दूंगा, g m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो उधर देखो वहां क्या पढ़ाया था तुम्हें, F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, F बराबर G M1 M2 बटा आर स्क्वायर। ओके कुलदीप, चलिए बढ़िया। चलिए अब आगे देखते हैं यार, प्लीज अब समझिएगा। अब देखो कूलाम के नियम से तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। वो एग्जामिनर तुमसे ऐसे कहेगा बच्चों कि अगर आवेशों को दुगना कर दें तो बताओ बल कितना हो जाएगा, अगर दूरी को आधा कर दें तो बताओ बल कितना हो जाएगा, अगर इसको इतना कर दें तो बताओ ये क्या हो जाएगा। चलिए तो अब इधर देखें, प्लीज प्लीज इधर देखिएगा। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे मैं एक साथ क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर इसके लिए रामबाण तरीका दे दूंगा, उस रामबाण तरीके से ठीक है, इधर आ जाइए। इस रामबाण तरीके से आप चीज को समझिएगा, आपको क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी का वैल्यू, ओके 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 ओके, जी का वैल्यू बता दूं भैया, जी होता है यहां पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन टू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, हाँ कोई भी चीज अगर आपको पूछनी हो आप पूछ लिया करें, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन एक साथ मैं बोर्ड पे लिख देता हूं और फिर तुम फटाफट से पहले का ये आंसर, दूसरे का ये आंसर, तीसरे का ये आंसर, चौथे का ये आंसर, ये करने की कोशिश करना। फिर नहीं आता है तो मैं बता ही रहा हूं आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको कि यदि आवेशों को दुगुना कर दिया जाए, अरे क्या, आवेशों को दुगना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। ये कूलाम के नियम की बात हो रही है, मैं ऐसे थोड़ी लिखूं यदि कूलाम के नियम में, सबको पता है कूलाम का नियम पढ़ा रहा हूं तो किसकी बात करेंगे, कूलाम के नियम में। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन देखें प्लीज। यदि 3-4 क्वेश्चन फटाफट से कर डालते हैं। यदि कूलाम के नियम में आवेशों के मध्य दूरी को
एक तिहाई कर दिया जाए, अरे क्या बचा, दूरी को एक तिहाई कर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कर दिया जाए तो बल हो जाएगा, और शेयर कर दिया करो यार, तो बल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3, यदि आवेशों को दुगुना व 3 गुना, अरे ध्यान देवें, आवेशों को दुगुना व 3 गुना तथा दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। और देखें दोस्त फटाफट से नेक्स्ट, हाँ आंसर देते जाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो शानदार, जो जो आंसर दे रहे हैं बढ़िया बात है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे, यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि आवेशों के मध्य दूरी को 4 गुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा। चलिए ये 4 क्वेश्चन है जैसे, है ना, अब इनको फटाफट से मुझे कमेंट कीजिए, पहले दूसरे तीसरे चौथे का आंसर क्या होगा, फिर आपको मैं बताता हूं। ओके अंबिका बिल्कुल सही जवाब बेटा, ये पिछले का दिया है 24 गुना, हाँ बिल्कुल बाबूलाल जी, हाँ जी बताइए, आंसर्स देते जाइए, बिल्कुल मंगल राम जी सही जवाब, बाबूलाल जी सही जवाब, आर के काजला 2 का 12, ठीक है 4 का 16, इसका 1/16, कमल चौधरी 4 में 1/4, ओके। चलिए देखते जाइएगा, अब फटाफट से देखते हैं, अनीता बिल्कुल सही जवाब, नवल सही जवाब। चलिए अब इधर आ जाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो यार अब फटाफट से देखिएगा, इधर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था ये। अब ऐसी चीजों को याद करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसी चीजों को ध्यान रखने के लिए आपको याद क्या रखना है, प्लीज इधर देखिए, देखो तरीका याद रखना बस। अगर आपसे कुलाम के नियम में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर पे, तो ध्यान रखना जिस चीज को बदले उसको लिखो बाकी सबको छोड़ दो, अरे क्या, जिस चीज को बदले उसको लिखो बाकी सबको छोड़ दो, यही एक सिंपल लाइन रहेगी। ये आगे जितने भी आगे प्रतिरोध वाले केस देख लीजिएगा या और केस देख लीजिएगा, उनके अंदर भी मेरा सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा बेटा, है ना। तो ध्यान रखो जिस चीज को बदले उसको लिखो बाकी सबको छोड़ दो। तो जैसे क्या कहा इसमें, आवेशों को दुगना कर दिया है क्या, अरे क्या किया, आवेशों को दुगना, मींस Q1 को भी डबल किया और Q2 को भी डबल किया, तो आवेशों को क्या कर रहा है दोस्तों, दुगना, और आवेशों को जब दुगना करेगा तो बल कितना हो जाएगा, चलिए देखिएगा फटाफट से, सूत्र क्या जानते हो भैया, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, अरे क्या, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो देखिए Q1 मैंने क्या कहा, जिस चीज को बदले उसको लिखो बाकी सबको छोड़ दो, K को नहीं बदल रहा, R को नहीं बदल रहा, छोड़ दे भैया। Q1 को कितना किया रे 2, Q2 को भी कितना किया रे भैया 2, तो 2 गुना 2 4 गुना, ये लो फटाफट से सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए इसके बाद आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो देख लीजिएगा प्लीज। कुलाम के नियम में आवेशों के मध्य दूरी को 1/3 कर दिया, दूरी को 1/3 कर दिया मतलब R को कितना किया 1/3, सूत्र क्या जानते हो भैया, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो देखो ऊपर तो किसी चीज को बदल नहीं रहा यार, तो ऊपर तो कितना लिख दिया मैंने 1, और नीचे दूरी को कितना किया भाई 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/9, अरे ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 9 गुना हो जाएगा, ये लो दूसरे का आंसर, सिंपल सी बात है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आवेशों को दुगना व 3 गुना तथा दूरी को आधा कर दिया। तो चलिए देखिए आवेश Q1 को तो किया इसने 2 गुना, Q2 को कितना किया भैया 3 गुना, और दूरी को क्या कर दिया दोस्त आधा कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि जो बल है वो कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस चीज को बदले उसको लिखो बाकी सबको छोड़ दो, यही तरीका चलेगा सब में। तो चलिए फॉर्मूला जानते हो यार, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, अरे क्या दोस्तों F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, अरे Q1 को किया 2 गुना, Q2 को किया 3 गुना, और दूरी को कर दिया मैंने आधा, तो इसका स्क्वायर करोगे, ऊपर तो आया 6 और नीचे आएगा 1/4, ये 4 ऊपर जाएगा तो बोलो कितना गुना 24 गुना, बिल्कुल ये भी सबका सही जवाब था। ओके अब देखिए लास्ट क्वेश्चन,
आवेशों के मध्य दूरी को 4 गुना कर दिया जाए। अरे अभी विद्युत धारा और पढ़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं है लास्ट क्वेश्चन मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन, ना ना। यदि आवेशों के मध्य दूरी को 4 गुना कर दिया जाए, तो 4 गुना करोगे तो बिल्कुल विनोद सही बात। ओके चलिए देखते हैं, रामस्वरूप ढाका बिल्कुल सही जवाब, विक्रम सैनी सही जवाब। चलिए अब देखें, आवेशों के मध्य दूरी को 4 गुना कर रहा है, मतलब आर को कितना कर रहा है दोस्तों, 4 गुना। तो फॉर्मूला क्या जानते हो भैया, F बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। अरे ध्यान दीजिएगा, के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, ऊपर तो किसी को बदल नहीं रहा, छोड़ो एक लिखा, नीचे आर को कितना किया 4 गुना, लेकिन इसका क्या करोगे स्क्वायर, तो 1 बटा 16 गुना, खत्म आंसर। तो ये लो, ये कूलाम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। या देखो और क्या पूछ लेता है तुमसे, एक और क्वेश्चन करते हैं और इसका जवाब मुझे दीजिएगा। के का मान कितना बता रखा है आपको मैंने, 9 गुणा 10 की घात 9। के का मान कितना बता रखा है, 9 गुणा 10 की घात 9। चलिए एक क्वेश्चन, यदि दो माइक्रोकुलाम व 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर हों, लोको पायलट में आया था एज इट इज, ये पर हों तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल होगा। कीजिए कोशिश। चलिए मैं बता दे रहा हूं, हाँ जिसका हो जाए वो आंसर कमेंट कर दीजिएगा। कुछ नहीं, सूत्र जानते हो, F बराबर के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर। Q1 का मान दे दिया 2 माइक्रोकुलाम, Q2 का मान दे दिया 4 माइक्रोकुलाम, दूरी दे दी तुम्हें 2 सेंटीमीटर, और K का मान जानते हो तुम लोग 9 गुणा 10 की घात 9। कोशिश कीजिए। है ना, ये दे दो सुमित जी, है ना। चलिए आइए चलिए देखते हैं, कर लिया होगा यहाँ तक। अब चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, कईयों ने सही जवाब दिया है, देखते हैं आप कितना, 18 गुणा 10 की घात 9, कईयों ने 2 न्यूटन, कईयों ने 18 गुणा 10 की घात 9। चलिए हो जाएगा, लेकिन सर जो अभी कॉपी पेरी नहीं है। अच्छा कॉपी पेन नहीं है, चलो इधर आ जाओ। अब भी कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। देखो आपको यहां पर भैया सीधी सी बात है, हो तो जाएगा, ये तो हमें भी पता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना भाई। कर लो कर लो। हवा में आंसर 2 माइक्रोकुलाम। अरे 2 माइक्रो का मतलब बता चुका हूं, देखो पहली वाली क्लास में देखिएगा, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 बताया था ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरह से। तो 2 माइक्रोकुलाम मतलब 2 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। आगे देखिएगा, Q2 का मान दे रखा है आपको 4 माइक्रोकुलाम, इसका मतलब 4 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। आफ्टर देन देखिएगा दूरी कितनी दे रखी है अभी, 2 सेंटीमीटर। तो दूरी अगर 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब मीटर में बदलो, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। और के का वैल्यू तो तुम जानते हो। अब फॉर्मूला क्या भी है आपके पास, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। दोस्त के का मान बताओ मुझे फटाफट से, के का मान होता है मेरे भाई 9 गुणा 10 की घात 9। कैलकुलेशन अब तो Q1 का मान हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान हो जाएगा तुम्हारा 4 गुणा 10 की घात -6। आफ्टर देन देखिएगा आर का वैल्यू, लेकिन आर का स्क्वायर होता है तो 2 बार लिख दूं क्या, 2 गुणा 10 की घात -2, 2 गुणा 10 की घात -2। अब देखो जिससे जो कट रहा है वो काट दें, देखो 4 से 4 गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं आगे, 9 दूनी 18 मतलब 18 आ गया है। फिर अब देखो घातें सोल्व करते हैं, 10 की घात 9 है, फिर 10 की घात -6 मतलब 10 की घात -12, और ये -2 -4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10 की घात 4। अब देखो सीधी सी बात है, -12 में से 4 जाएगा, ये माइनस का 12 है, ये प्लस का है, ठीक है, तो बचेगा -8, तो 18 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -8।
तो सीधी सी बात है, जाएगा तो 180 न्यूटन। अरे कितना बल लगेगा? 180 न्यूटन। वो जिनका 18 गुणा 10 की घात 9 आ रहा था ना, उन्होंने पता है क्या किया, इस सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला। हाँ रोज ही होती है यार क्लास, ले रहे हैं बिल्कुल सुरेश, रोज क्लास ले रहे हैं आजकल तो। और ये टॉपिक तो ये है कि यूं मान के चलो तुम्हारे पटवार पुलिस, सॉरी पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, ग्राम सेवक, इन सब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीट के अंदर भी इससे इस बार 2-3 प्रश्न पक्का आने इस चैप्टर से। इसलिए इस चैप्टर को तो मैं अभी क्या करूंगा, यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद साइंस का अगर कोर्स होगा तो वो ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यूट्यूब पे जो आप आगे डिस्कस करेंगे वो डेली इस तरह से कर लेंगे कि 1-1 घंटा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये चैप्टर की लास्ट थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको, गुड इवनिंग जी रिंकू जी, बिल्कुल राम राम जी, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद हमने कूलाम का नियम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। देन अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को समझिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे देख सकते हैं। तो हाँ अंबिका जी गलत हो गया बेटा, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका गलत नहीं होना चाहिए अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रहेगा सबको। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों, प्लीज देखें, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे मैं आपको यहाँ पर कूलाम के नियम में बता चुका हूँ। लास्ट एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको बताया जा चुका है। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अरे किसके बारे में दोस्तों? विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। अब सुनिएगा, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो अभी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था परसों, ठीक है, उसमें भी आया आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। धारा का मापन किससे करोगे? अमीटर से करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये इस तरह से बार बार तुमसे एग्जाम्स में पूछे जाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल लोकेश, गलत हो गया आपका, इसीलिए तो आ रहा हूं ताकि तुम्हें सिखा सकूं। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम सब ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब देखो यार, विद्युत धारा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और यहां से देखो लास्ट टेक्निकल हेल्पर में भी एक क्वेश्चन गलत था, विद्युत धारा को सदिश राशि मान रखा है, वेक्टर क्वांटिटी मान रखा है, नहीं विद्युत धारा अदिश राशि होती है। और कैसे होती है विद्युत राशि, और मजे की बात देखो यार, मैं बड़े बड़े मास्टर जी कहते हैं कि ना विद्युत धारा वेक्टर क्वांटिटी है ना यार, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है उसमें स्पष्टतया दिया हुआ है कि धारा एक अदिश राशि है। और इसी तुम्हारे स्टेनो वाले पेपर में जो परसों हुआ उसके अंदर भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत विभव कैसा है, तो विद्युत विभव भी अदिश राशि है, धारा भी अदिश, विभव भी अदिश, प्रतिरोध भी अदिश, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश है। चलिए नहीं टेंसर क्वांटिटी नहीं है विक्रम जी, नहीं स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर तो प्रदिश राशियां होती हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नहीं जयपुर गया था मैं, बिल्कुल जाके आया हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़िए अपने, है ना, जितना आपके लिए करना होगा मैं कर दूंगा, है ना, उसमें आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो भाषणबाजी ज्ञान देना वो मेरे से केवल क्लास में ही होता है, मैं नहीं बोलता बाहर अनावश्यक, ठीक है। तो चलिए अब आ जाइए, बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। मुझे पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं है भैया, ठीक है, बस बच्चे इतना पता है कि ऑफलाइन सबसे ज़्यादा पढ़ाता हूँ, दैट मीन्स पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे इंतज़ार है केवल भर्ती का कि वैकेंसी कब आए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट करवा सकूँ, बस मुझे इस चीज़ से मतलब है ना। उसके लिए अब जयपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, वो तो जाना पड़ेगा यार, वो तो मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है आप लोगों के लिए, और वो मैं आप लोगों के लिए ही नहीं, वो तो एक तरह से मेरे लिए भी तो है यार। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आने से केवल आपको फायदा होगा, मुझे भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। मैं भी बहुत ज्यादा बच्चों से मुखातिब हो पाऊंगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। वापस वही 2018 वाला दौर लाऊंगा, ठीक है। 2732 बच्चे एक साथ जब पढ़ के गए थे, सुकून मिलता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, हर गांव के अंदर कोई ना कोई आईटीआई किया हुआ बच्चा या किसी ना किसी ग्रिड में मेरा बच्चा मेरे को मिल ही जाता है, ठीक है। तो प्लीज अब इधर आ जाइए। हाँ ऑफलाइन क्लास सारी चालू हैं, ऑफलाइन बैचेस सारे स्टार्ट हैं। चलिए अब इधर आ जाइए, बात कर रहा हूं दोस्तों विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखें यार,
इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? करंट को लिखा जाता है मेरे दोस्तों आई से। अरे करंट को किससे लिखोगे? आई से। तो चलिए विद्युत धारा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखो सबसे पहले कहा जाता है यार, अभी समझाऊंगा इसको, वो केवल एक लाइन में इसको सीमित नहीं करूंगा पूरा, अब करंट बहुत अच्छे से समझेंगे। आवेश प्रवाह की दर, अरे ध्यान दीजिएगा, और मैं कह रहा हूं एक बार थोड़ा सा शेयर मार दो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्रकाश जी, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर साइंस का कोर्स बिल्कुल ये इसी ऐप पर मिलेगा आपको, है ना, माई एजू ड्रीम ऐप जो है इसी पर मिलेगा। अब उसी के लिए हम ये क्लासेस वगैरह कर रहे हैं। अब जो भी चीजें हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर लिया करें। चलिए अब चलिए बढ़ते हैं आगे, जो भी है वो बाद में बात करेंगे, है ना। अभी इधर आए, अभी केवल पढ़ेंगे क्या कोर्स लेना है क्या नहीं लेना, उसके लिए सब लास्ट में कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, वो मैं पढ़ लूंगा। अभी लाइव चैट इतनी होती है उसको देख नहीं पाता यार, है ना। चलो अब इधर देखो, आवेश प्रवाह की दर कहलाती है विद्युत धारा। और दोस्तों मेरा एक रामबाण फिर से याद रखिए, जब भी दर शब्द आए समय का भाग लगाएं। अरे देखो गिने चुने 5-10 रामबाण बोलता हूं यार, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। लगभग मान के चलिएगा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 250 क्वेश्चंस के अंदर तुम ये कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हो, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा, ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है मेरा, जब भी दर शब्द आए, जब भी दर शब्द आए समय का भाग लगाएं। अरे क्या दोस्तों, जब भी दर शब्द आए समय का भाग लगाएं। तो देखो आ गया दर शब्द, तो दर शब्द आते ही किसका भाग लगाओगे दोस्तों? समय का। किस में लगाओगे? आवेश में। तो आवेश बटा समय होता है आपका विद्युत धारा। प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आवेश बटा समय। तो आई बराबर दोस्त क्यू बाई टी, बिल्कुल विजय खटाना इधर ध्यान दीजिएगा, शानदार। अब देखो आई बराबर क्यू बाई टी, बिल्कुल मनीष यही बात याद रखनी है, जब भी दर शब्द आए समय का भाग लगाएं। तो विद्युत धारा आवेश बटा समय। अब चलिए यार यहां पर सबसे पहले तो बताएं आप मुझे धारा का एसआई मात्रक। धारा का एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों एम्पियर। और लास्ट टेक्निकल हेल्पर का एक और क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक। अरे ध्यान रखना इस बार पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, इन चारों ही भर्तियों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा इसका? बायोट। अरे ध्यान रखो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? बायोट, ठीक है। हाँ कलर कोड इसी के अंदर आ जाएगा, कलर कोड वाला टॉपिक इसमें आ जाएगा। जब इसके बाद मैं आगे प्रतिरोध डिस्कस करूंगा तो प्रतिरोध के अंदर कलर कोड वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए धारा का एसआई मात्रक तो हो गया आपका एम्पियर, और सीजीएस मात्रक हो गया दोस्तों आपका बायोट हो चुका है। अरे क्या? बायोट। अब चलिए आगे बात करते हैं इसी के अंदर, समझिए विद्युत धारा क्या चीज है और इसी विद्युत धारा के बारे में और बातें करते हैं। देखो विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है किसी चालक तार में, तो देखें समझना, और ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, इसका मतलब यूं मान लो तुम्हें प्रतिरोध में कहीं दिक्कत नहीं आएगी और ना ही तुम्हें यह दिक्कत आएगी कि धारा अदिश है या सदिश है। तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों देखना एक बार, दिखाई दे रहा होगा तो चलो देखो इधर। अब प्लीज बात करें, अरे जैसे ये सपोज कीजिए कोई चालक तार है यार, है ना। अब इस चालक तार में धारा का प्रवाह कब होगा? जब इसको आप सप्लाई से जोड़ोगे। और चालक तार की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं लकड़ी वगैरह इनके अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, इनसे तो धारा का प्रवाह होगा नहीं। धारा का प्रवाह तो किससे होगा? आपका चालक तार से होगा। और चालक तार के रूप में मैंने जैसे कॉपर वायर ले लिया, अब कॉपर जो है तांबे का तार जो है वो कॉपर परमाणुओं से मिलकर बना होगा, और परमाणु के स्ट्रक्चर बता दिया था ना यार कि परमाणु परमाणु के मध्य में होगा उसका नाभिक। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, परमाणु परमाणु के मध्य में होगा उसका नाभिक, नाभिक में होंगे दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और चारों ओर चक्कर लगाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, परमाणु परमाणु के मध्य में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और नहीं भैया यूट्यूब पे पूरा कोर्स करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। मैं हाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट जो है वो आपकी सारी यूट्यूब पे करवा जरूर दूंगा अब, है ना। इतने दिन मेरे क्या बुक वाला काम चल रहा था, उस बुक वाले काम की वजह से मैं थोड़ा बिजी था। अब जब फ्री हो गया हूँ बुक वाले काम से, तो अब देखो मैंने डेली लाइव लेना चालू कर दिया है ना। तो समझ सकते हो यार, सुबह 8 से लेके 6 बजे तक डेली ऑफलाइन क्लास, उसके बाद 6 से 8, 7:30 8 यहाँ बज ही जाते हैं, फिर ऑफिस वर्क और फिर घर परिवार भी है भाई, है ना, उन्हें भी संभालने दो, है ना।
नहीं तो पता चले तुम्हें संभालते संभालते उनको तो बिल्कुल भूल ही जाऊं, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा इधर देखिएगा। तो देखो यार, परमाणु, परमाणु के मध्य में नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यही तो है आवेश। और धारा के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि धारा किसकी दर है, आवेश प्रवाह की दर। तो इसके अंदर हम लोग जो बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये बात करेंगे हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। चालक तार के अंदर क्या होंगे दोस्तों, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये बताइए न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर न्यूट्रॉन तो कैसा है, उदासीन है। प्लीज अब इधर समझिएगा, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अरे समझ लेना इस बात को, अरे इसके अंदर असंख्य प्रोटॉन, असंख्य इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब प्लीज देखिएगा, बिल्कुल विष्णु जी झालावाड़ से, चलिए आ जाइए। चलो अब बात करें, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें इधर आगे क्या कहेंगे, धारा का प्रवाह कब होगा भैया, जब इसको सप्लाई से जोड़ोगे। ये लो मैंने जोड़ दिया सप्लाई से। और जब भी सप्लाई से जोड़ते हैं साथ में स्विच जरूर लगाते हैं। और याद रखिएगा स्विच एक नियंत्रक युक्ति है, और नियंत्रक युक्ति को सदैव फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ें आप, है ना, सदैव सीरीज में जोड़ें। चलिए ओके, अब देखो यार, यहां पर ये है प्लस और ये है माइनस। अरे ये तो क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। अब इसको देखो मैं दो तरीके से समझा देता हूं। पहली चीज तो ये समझे आप कि चालक तार से धारा प्रवाहित कैसे होती है। देखो यार, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। तो देखो जैसे ही आपने इसको जोड़ा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा भैया, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर। प्लीज देखें, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा दोस्त, यहां आ जाएगा। अब देख ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, अरे इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस। और बता रखा है ना यार कि प्लस प्लस के बीच में तो होगा प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच में होगा प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो देखो प्लस प्लस अभिषेक सलमान प्रतिकर्षण, ऐश्वर्या कैटरीना प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस अभिषेक और माइनस ऐश्वर्या, बोलो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी क्लास आगे ले सकता हूं, 8 बजे तक मैं बिल्कुल मजे मजे से फ्री हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इधर आ जाओ। तो क्या कहा मैंने, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण। चलिए जैसे बिल्कुल नमस्ते जी सभी को, जेएमडी टेक्निकल शाहपुरा नमस्ते, आर के काजला जी नमस्ते। हाँ ऑफलाइन स्टार्ट है सब, चलिए आप इधर आ जाइए। अब देखो जैसे विजय, आप इधर देखो बेटा, विजय एग्जाम्पल लेते हैं। विजय आप प्रोटॉन हो, आप क्या हो, प्रोटॉन। तो बता विजय भाई, बंद किससे बनाएगा, किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से। अरे बंद किससे बनाएगा, इलेक्ट्रॉन से। तो मान लीजिए ये विजय है, ठीक है, और विजय प्रोटॉन है और विजय ने बंद बना रखा है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन देखो ये प्रोटॉन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। तो इनके बीच में मतलब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये छोटा चार्ज होता है, छोटा आवेश होता है, कम आवेश होता है। लेकिन जैसे ही यहां पर तुमने सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दिया, मतलब प्लस प्लस चार्ज यहां पर आ चुका है। तो जैसे सपोज कीजिए विजय ने बंद बना रखा था अपने किसी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, विजय ने बंद किससे बना रखा है, अपने इलेक्ट्रॉन से। दोनों बड़ी खुशी खुशी साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन अचानक से बोलो इधर सलमान आ गया, अचानक से इनकी जिंदगी में कौन आ गया, सलमान। अब बताओ यार, विजय का इलेक्ट्रॉन विजय के पास रहेगा क्या, उसकी नीयत खराब होगी, और ये जो विजय का इलेक्ट्रॉन है ये सलमान की तरफ खींचा चला जाएगा। अब घबराने की बात नहीं है, तुम सब का इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचा चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो माइनस से प्लस की ओर। अरे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। अरे ये बिल्कुल सुनील लिम्बा जी, बिल्कुल हाँ, आपके नाम से भी देते हैं जेटीवी, लेकिन आपका यहाँ पर वो पूरा नाम तो लिखो यार, नाम पता नहीं, आप जेटीवी के नाम से आईडी बना के रखे हो। साई साई साई, बिल्कुल सही बात है, हाँ आपका भी लेंगे। चलो इधर देखो, इधर देखो, अरे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं। अरे देखो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, यहां से तुम्हें समझ में आएगा वास्तव में कि धारा अदिश कैसे है। देखो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर। और मान लिया गया, पहले वैज्ञानिकों को नहीं पता था, पहले नहीं पता था कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। उनको तो केवल क्या पता था, स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन किया तो सीधी सी बात है कि धारा का प्रवाह होने लगा। उन्होंने पहले ऐसे मान लिया, कल्पना कर ली कि इधर धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। मैं यहां पर माइनस से प्लस की ओर लिख रहा हूं, माइनस से प्लस की ओर। जबकि दोस्तों धारा का प्रवाह, अरे प्लीज ध्यान देना, धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। ध्यान दें प्लीज, धारा का प्रवाह प्लस से
माइनस की ओर। अरे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो माइनस से प्लस की ओर और धारा का प्रवाह होगा प्यारे बच्चों प्लस से माइनस की ओर। तो प्लीज अब इधर देखो, एक बात कह सकता हूं क्या है कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। अरे क्या कह सकता हूं, प्लीज देखिएगा, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वास्तव में धारा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो वैज्ञानिकों ने कल्पना कर ली बस, है ना, कि धारा प्रवाहित हो रही है, बाकी धारा थोड़ी प्रवाहित हो रही है। प्रवाहित तो वास्तव में कौन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अरे प्रवाहित तो वास्तव में कौन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर, धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में विद्युत धारा तो क्या है आपकी अदिश राशि, क्योंकि धारा नहीं, वास्तव में प्रवाहित कौन हो रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। तो प्लीज अब इधर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टेक्निकल में भी आया था, लेकिन पहली आंसर की के अंदर आंसर गलत माना गया था, फिर रेट लगी और उसके बाद क्वेश्चन बोनस हुआ था। प्लीज इधर देखिएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है और अकॉर्डिंग टू प्योर फिजिक्स, मैं आपसे बात करूं कि इसको अदिश क्यों माना गया है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। अरे ध्यान दीजिएगा, सदिश योग, सदिश वाला चैप्टर जो है, अब ठीक है आईटीआई और इस लेवल पे मैं इस लेवल की बात नहीं करता, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि आपने जब वेक्टर पढ़ा है तो वेक्टर के कुछ आपने सदिश योग के नियम पढ़े, जैसे सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का चतुर्भुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम जो है वो, फिर आपने पढ़ा है सदिश योग का बहुभुज नियम, ठीक है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन्स लॉ। हाँ, हॉस्टल सुविधा वगैरह सब हो जाएगा, तुम बस विश्वास करो। इधर आओ, देखो विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता या नहीं करती, यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। प्लीज ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा कैसी राशि, अदिश राशि। अब चलो, एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको अभी तक यहां पर बताया ही है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि वास्तव में धारा का प्रवाह होता कैसे है। देखो अभी तक तो मैंने क्या बोल दिया कि ठीक है यार, ये इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज था, इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज था, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे थे, इस तरफ जा रहे थे। बिल्कुल भीमाराम जी, राम राम जी, प्रणाम। चलिए आइए दोस्तों, सभी आ जाइए। वेरी गुड, करंट इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, वेरी गुड। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स इधर, धारा इधर, करंट इधर। अब चलिए, अब यहां आगे बढ़ते हैं दोस्त, एक और कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाता हूं कि धारा का प्रवाह होता कैसे। जैसे सपोज कीजिए ये आपका कोई चालक तार है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। जब सप्लाई से जोड़ा है तो स्विच तो हम लगाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल, जितेंद्र सिंह चारण, ओके जीतू जी, अब इधर देखिएगा। बात करें दोस्तों धारा का प्रवाह और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अब ये कैसे होता है यार, एक बात बताओ सीधी सी। बिल्कुल जीतू जी, अब इधर ध्यान दीजिएगा यार, एक बात बताए, यहां पर माइनस है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्या? अरे क्या है, बिल्कुल एलपी बैच 2018 बिल्कुल यादें हैं, टेंट वाला बैच, टेंट में एक साथ 450, बिल्कुल भीमाराम जी। अब आइए देखो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे क्या? अरे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु जो ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना चाहती है। जैसे तुम देखते हो ना, ये आंधी तूफान वगैरह आते हैं, वो इसी कारण तो आते हैं। देखो दोपहर के समय आएंगे, दोपहर के समय जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल पर सीधा पड़ता है, यहां पर तिरछी किरणें पड़ेंगी, तो यहां पर तापमान ज्यादा होने के कारण यहां की वायु क्या होगी, वाष्पीकृत होगी, और वो वायु हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो यहां पर तो वायु का दाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, जबकि इन पॉइंट्स पर वायु का दाब क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो वायु का दाब कम और यहां पर वायु का दाब ज्यादा। तो अब क्या होगा, उच्च वायु दाब से, बिल्कुल कुलदीप जी इधर देखिएगा, ये जो आंधी तूफान आते हैं उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, यहां पर वायुदाब कम और यहां पर वायु का दाब ज्यादा, तो वायु का प्रवाह जो होगा वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अरे वो इस तरह से समझाया था ना तुम्हें, देखिए सपोज करो मैं पानी अब यहां पर डालता हूं तो ये आसानी से फ्लो नहीं होगा क्योंकि लेवल सेम है, लेकिन अब इसी पानी को
मैं अब यहां पर डालूंगा तो ये नीचे की ओर प्रवाहित होगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, हाई लेवल टू लो लेवल। ठीक इसी तरह से यहां पर देखिए, हाँ राजवीर जी आप भी ओल्ड स्टूडेंट 2019 टेक्निकल हेल्पर, ओके आ जाइए बिल्कुल बने रहिए। देखो यार, वायुदाब ज्यादा, वायुदाब यहां पर कम, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, मतलब हवा इधर से इधर चलेगी और इधर से इधर चलेगी। तो देखो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो देखो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, इस तरफ हवा आ रही है, फिर इस तरफ आ रही है, तो बताओ इसके कारण ये क्या होने लगेगा, भंवर के रूप में घूमने लगेगा। भंवर धारा हानि इसी तरह से समझाऊंगा आपको, तो देखिएगा बिल्कुल देवेंद्र जी, मेट्रो बैच ओके आ जाइए, बने रहिए। देखो तो इसके कारण ये क्या आएगा, भंवर के रूप में, अरे भंवर बुंगड़ियों जकान कह दे, बंगुड़ियों जकान कह दे, है ना, तो वो चीज इसी कारण प्रभावित होती है बेटा, किसी भूत वूत के कारण नहीं आती है, ये उसके पीछे का लॉजिक है ये। और दूसरी बात सुनिएगा, ना तो उसकी कोई चोटी पकड़ सकते हो तुम, ना कोई चप्पल या जूते से उसको भगा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वायुदाब में अंतर के कारण यहां पर आंधी तूफान आते हैं। सेम बात जो कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया है, इसी कॉन्सेप्ट को अब आगे डिस्कस करेंगे, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, सीधी सी बात है, यहां पर क्या होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता जो है वो ज्यादा होगी। और कोई भी जो प्रवाह होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, जैसे वायुदाब के अंदर बताया उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, ठीक इसी तरह से मैंने यहां पर क्या बता दिया था अभी आपको, दूसरे वाले केस के अंदर धारा का जल का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये तुम्हारे फ्लो होंगे इससे इस तरफ, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स कम है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा इस तरफ। लेकिन जानते हो तुम, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में, तो धारा प्रवाहित हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। अब चलिए लगे हाथ दोस्तों, मेरे को बताइए आप, जो आपकी धारा है, विद्युत धारा है, इसकी चाल कितनी होती है, ये कॉन्सेप्ट भी फटाफट से मुझे बता दें। विद्युत धारा की चाल बता दें, मैं कमेंट कर दें फटाफट, विद्युत धारा की चाल कितनी होती है। तो देखो विद्युत धारा की जो चाल है वो मैं लिख दे रहा हूं, आप बताएं मुझे, विद्युत धारा की चाल, और विद्युत धारा की जो चाल होती है C, प्रकाश की चाल के समान ही होती है। तो विद्युत धारा की चाल जो है ये होगी दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फटाफट से, बिल्कुल आजकल डेली लाइव आ रहे हैं जेएमडी जी, बिल्कुल इधर आइए। तो धारा की चाल हो जाएगी आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्यारे बच्चों अगर इसी को सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे मीटर पर सेकेंड में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 3 × 10 की, अरे 3.15 × 10⁻18, ये किसका जवाब दे दिया, 18 नहीं यार, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर। ओके गिरीश, बिल्कुल सही जवाब। तो देखो विद्युत धारा की चाल होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चलो यार दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अब धारा प्रवाह के लिए आवश्यक शर्त देखेंगे कि धारा प्रवाह के लिए आवश्यक शर्त क्या है, कंडीशंस क्या है कि करंट फ्लो हो ही सही। तो देखो विद्युत धारा प्रवाह के लिए आवश्यक शर्त, धारा, बस 5-7 मिनट और, लास्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, धारा प्रवाह के लिए आवश्यक शर्त। तो पहले बात तो क्या है, पहली शर्त तो क्या है दोस्तों, कि धारा प्रवाह के लिए आवश्यक शर्त में देखिएगा, सबसे पहली बात तो है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जैसे अगर ये तार बीच में से ब्रेक हो जाए तो बोलो धारा का प्रवाह होगा क्या, नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह हो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि परिपथ क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। पहली शर्त तो क्या है, धारा प्रवाह की आवश्यक शर्त जो है वो देखें, परिपथ पूर्ण होना चाहिए, पहली बात। अरे परिपथ क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। दूसरी चीज देखें प्लीज, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, पहली कंडीशन तो क्या है कि परिपथ पूरा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक चीज देखो यार, कई बार आपने देखा होता है कि एक तार पर चिड़िया बैठी है ना, फिर भी इस चिड़िया को झटका नहीं लगता। तो इस चिड़िया को झटका क्यों नहीं लगता, इसके पीछे का लॉजिक ये बताएं। देखो कारण क्या है, दूसरी आवश्यक शर्त क्या है कि जिन दो बिंदुओं के बीच में हम धारा प्रवाह की बात कर रहे हैं, तो उन दो बिंदुओं के बीच
के मध्य विभवांतर होना चाहिए, वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपकी धारा प्रवाहित होगी, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे सपोज करो यार, ये कौन से लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो देखिए इससे मैं आपको बता दूं, टेक्निकल हेल्पर, डीएमआरसी, ये जो एग्जाम हैं, मतलब टेक्निकल की तो सारी एग्जाम, उनका तो ये चल रहा भैया बेसिक। बाकी तुम्हारे, अगर तुम टेक्निकल नहीं हो, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो, है ना, तो तुम्हारे लिए ये रेलवे, जैसे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली बता दूं, ये किस में ज्यादा क्वेश्चन आएगा, पटवार के अंदर लास्ट टाइम इससे 7 क्वेश्चन आए थे, जो अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूं इससे, है ना, ये लगभग 7-8 घंटे का रहेगा आपका, इससे 8 क्वेश्चन आए थे लास्ट पटवार में, ठीक है। ओके, एलडीसी के अंदर जो है यहां से 6 क्वेश्चन आए थे, जूनियर अकाउंटेंट में 5-6 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा तुम्हारी ग्राम सेवक जो होगी, इसके अंदर भी अच्छा लेवल रहे, अच्छा वेटेज रहेगा इस चैप्टर का। इस बार रीट के अंदर मैं मान रहा हूं कि विद्युत वाले चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्त, है ना, तो ये आपके इन परीक्षाओं में उपयोगी रहेगा। तो देखो, टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, जिन्होंने आईटीआई कर रखा उनके लिए तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, ठीक है। बाकी जो तुम अदर कंपटीशन एग्जाम देते हो, नॉन टेक्निकल एग्जाम देते हो, तो नॉन टेक्निकल एग्जाम के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, रीट, पटवार, इसके अलावा आपका जूनियर अकाउंटेंट है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, रेलवे है, इन परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब फटाफट से आ जाइए दोस्तों, दो बिंदुओं के मध्य क्या होना चाहिए, विभवांतर। तो धारा प्रवाह के लिए आवश्यक 2 शर्तें यार, पहली तो परिपथ पूर्ण होना चाहिए, सर्किट मस्ट बी कंप्लीट, और सेकंड क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे तुमने देखा है, किसी चालक तार पर बैठी चिड़िया को झटका नहीं लगता, क्यों, देखो इसका यहां पर भी वोल्टेज 220 वोल्ट है, यहां पर भी वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, वोल्टेज में डिफरेंस ही नहीं है, तो वोल्टेज में डिफरेंस नहीं है इसलिए झटका नहीं लगेगा। कई बार आपने देखा होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, यहां पर, ठीक है, मैं पानी डालूंगा तो ये आसानी से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है यार, सेम है, लेकिन अब पानी आसानी से ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाएगा। तो यहां प्लीज ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो है परिपथ पूर्ण होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर होना चाहिए, वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये बात याद रखना। फिर भी देखा, तुमने कई बार देखा यार, है ना, कि तार पर, थैंक यू राजेश जी, कई बार आपने देखा है कि तार पर चिड़िया बैठी है और कई बार वो मर जाती है यार, क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो सपोज कीजिए ये कोई चालक तार है, यहां पर चिड़िया बैठी है, अभी तक तो इसको झटका नहीं लगेगा, लेकिन देखो तुम जानते हो प्रत्येक चालक के चारों ओर उसका एक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, इसी तरह से इसका भी एक फील्ड होगा। तो अगर दोनों फील्ड एक दूसरे को इंटरपोज कर जाएं तो इस समय क्या होगा, ये चिड़िया मर सकती है, क्योंकि देखा होगा ना 11 केवी की लाइन है, 11 केवी की लाइन है, 11,000 वोल्टेज की लाइन है, ये दूर से ही तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगी, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है दोस्तों, इसका एक फील्ड है। समझ में आई मेरी बात, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये आज जो चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको विद्युत विभव तथा विभवांतर और ओम का नियम, कल चलेगा विभव, विभवांतर और ओम का नियम। उसके बाद परसों वाली क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग देखेंगे, कल ठीक है, कल होली की छुट्टी भी कर रहे हैं, तो अगर कलर वलर में हो गए तब मैं कोशिश करूंगा ना भी ले पाऊं तो, लेकिन आपको नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है ना, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर लिया करो कि कब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, या लगभग मैं ग्रुप्स में शेयर कर ही देता हूं, है ना। तो मतलब कल परसों जो भी है, आपका नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभव और विभवांतर, ओम का नियम। उसके बाद हम लोग प्रतिरोधों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और फिर अभी लाइव के अंदर अगर मैं किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया हूं, और चीजें हैं क्योंकि पढ़ ही रहते हैं हम इतनी देर से, है ना, तो आप मुझे या तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां देख लूंगा।